नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSVS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी मोस्ट कहे जाने वाले 40 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं आज अपन। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से आप बिना समय गवाए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो पूरा होने के बाद अपने जो भी साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए अपन शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है भाई, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? अपनी हिमालय की ऊंची जो चोटियाँ हैं उनमें स्थित कंचनजंगा है, वो भारत के किस राज्य में है? तो वो है सिक्किम में। सिक्किम है, वहाँ पर कंचनजंगा चोटी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? या भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है भाई अरावली। अरावली पर्वतमाला है, वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में से एक है। और पूछा जाए हिमालय, तो हिमालय अरावली की अपेक्षा नवीन है। हिमालय है वो अरावली से नया है, जबकि अरावली हिमालय से प्राचीन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत है, इसका सर्वोच्च शिखर है, इसका नाम है गुरु शिखर। इनकी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई आपको पूछी जाए तो ये है 1722 मीटर। 1722/27, क्योंकि इस पर एक 5 फीट का मंदिर बना हुआ है, तो उसको अपन काउंट करें तो इसकी ऊंचाई होती है 1727 और अन्यथा इसकी ऊंचाई 1722। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भारत सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो हिमनद या ग्लेशियर है वो है सियाचिन। सियाचिन। फिर क्वेश्चन नंबर 5, हिमालय में सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। और वैसे कई जगह इसकी ऊंचाई है वो 8,848 मीटर देखने को मिलती है। 8,848, तो दोनों ये आंकड़े वो मान्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं, कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो यह सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में है। खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पर देखते हैं, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालधार दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु दो राज्य इनको आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा है भाई उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन आज की सीरीज के अपने। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दृश्य को गुजरता है? तो ये गुजरता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है, इससे अपने जम्मू से श्रीनगर का मार्ग वो होकर गुजरता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है, इसके किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। और भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो ये है अपना देवप्रयाग। इनकी पहली धारा का नाम है भागीरथी और दूसरी का नाम है अलकनंदा। जब ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलती है तो यहाँ पर ये नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो ये है अपनी चंबल और साबरमती। चंबल और साबरमती नदी है उस श्रृंखला के द्वारा विभाजित होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 15, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी है ये कच्छ का रण में जाकर गिरती है। लूनी नदी कच्छ का रण में जाकर गिरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो यहाँ पर सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र 3 नदियाँ हैं वो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से निकलती है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी है, उसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। यह भी एक बहुत मोस्ट सवाल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी है, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस नदी को दूसरी गंगा नदी के नाम से पुकारा जाता है? तो ये जो कावेरी नदी है, इसको दूसरी गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि है, उसके लिए सबसे बढ़िया जो फसल है वो है मूंगफली। मूंगफली। फिर क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है भाई गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, जिसको कहा जाता है वो है जयपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की जो जवारा खान है वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ज्वारा और जैसे जस्ता। आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22 अपन देखते हैं, महासागरीय महाद्वीप ये परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है घनत्व के आधार पर। ये मुख्य जो अंतर होता है वो घनत्व के आधार पर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? जो कोरोमंडल तट है वो शीत ऋतु में ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, किन पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर जो पठार है वो खनिजों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी से जल प्राप्त करता है। टिहरी बांध भागीरथी नदी से। फिर क्वेश्चन नंबर 26, किस हवा में चक्रवाती गति का अभाव पाया जाता है? तो वो है टोर्नेडो। टोर्नेडो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत के अंदर जो पतझड़ वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, पतझड़ वनस्पति सर्वाधिक पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये है गुजरात में। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो है गुजरात में। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत का जो पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार वनस्पति वेरी मोस्ट क्वेश्चन सीरीज का। फिर क्वेश्चन नंबर 30 अपन देखते हैं, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये है उत्तर प्रदेश या यूपी, आप इसको बोल सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 31, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर, क्योंकि 23 सितंबर को अपना सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर होता है, इस कारण दिन और रात है वो बराबर होते हैं। और 21 जून है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य है वो रहता है कर्क रेखा पर। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो इसका जो प्रमुख स्रोत है वो है सागरीय जल। दूसरा है चट्टानी नमक की परतें, झील और मृदा जल। इनके प्रमुख 3 स्रोत बताए हैं, एक तो सागरीय जल, दूसरा चट्टानी नमक और तीसरा झीलें और मृदा जल है, उससे भारत में मुख्य रूप से नमक की प्राप्ति होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, किस नदी को भरत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी है, इसको भरत गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है जी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कोसी। और सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली नदी भी कही जाती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो यह है नर्मदा। नर्मदा नदी है वो कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक कही जाती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी है उसको ओडिशा का शोक कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है गोदावरी की। वेनगंगा और पेनगंगा है तो ये दोनों नदियां गोदावरी नदी की सहायक नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 38। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है? तो ये भारत की पवित्र नदी या राष्ट्रीय नदी गंगा नदी पर बना हुआ है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली बनाती है? तो वो है भाई ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी। फिर क्वेश्चन नंबर 40। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये बहता है एमपी मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी है उसका सबसे ज़्यादा भाग मध्य प्रदेश में बहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है? तो ये है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है और रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। दोस्तों आज के ये थे अपने 41 क्वेश्चन, वीडियो के 41 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।